मूवी की शुरुआत होती है सन 1994 रवांडा में, जब टुट्सी कास्ट के लोगों ने अफ्रीका के प्रेसिडेंट को मार दिया था, जिस वजह से वहां रहने वाले हुतू कास्ट के लोगों ने टुट्सी कास्ट के लोगों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट भी हुतू कास्ट का था। अब हमें पोल नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो रवांडा में एक होटल में मैनेजर का काम करता है। पोल की अपनी एक फैमिली है, जिसमें उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। अब होटल में हमें कनेडियन आर्मी के जनरल ओलिवर और अफ्रीका आर्मर्ड फोर्स के जनरल अगस्टिन को दिखाया जाता है। अगस्टिन कनेडियन जनरल को कहता है, सब कुछ हमारे काबू में है, हम जंग नहीं होने देंगे। अब रात को अचानक होटल में लाइट चली जाती है। पोल को पता चलता है कि प्रेसिडेंट का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो पोल डर जाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में पोल देखता है कि हर तरफ आग लगी हुई है और लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, जिससे पोल को अपने परिवार की बहुत चिंता होने लगती है। जब पोल अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे पड़ोसी उसके घर में आए हैं, क्योंकि उनके घरों को हुतू कास्ट के लोगों ने जला दिया और अकेला पोल ही था जो हुतू है, इसलिए सभी अपनी जान बचाने के लिए उसके घर में आ गए। पोल की पत्नी भी टुट्सी कास्ट से है। अब अगली सुबह बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स पोल के घर के बाहर आ जाते हैं, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। पोल घर के बाहर जाता है और आर्मी सोल्जर्स को अपनी आईडी दिखाता है। आर्मी सोल्जर्स बाकी सभी को भी घर के बाहर ले आते हैं। आर्मी ऑफिसर पोल से एक होटल के बारे में पूछता है, जहां पोल पहले काम करता था। पोल उन्हें बताता है कि मैं वहां पहले काम करता था। वो आर्मी ऑफिसर उससे कहता है, हमें वो होटल रहने के लिए चाहिए, लेकिन रूम की की लॉकर में है। तो पोल कहता है, मैं कीस लॉकर से निकाल कर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली को यहाँ नहीं छोड़ सकता, उनको साथ लेकर जाना होगा। पहले तो वो ऑफिसर मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। अब सभी 2 गाड़ियों में बैठकर आर्मर्ड फोर्स के साथ सिटी में जा रहे होते हैं। रास्ते में सब देखते हैं हर तरफ लाशें पड़ी हैं, लोग हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। अब सब होटल पहुंच जाते हैं। पोल लॉकर खोलकर रूम्स की चाबियां निकालता है और पैसे भी वहां से उठा लेता है। जब पोल होटल के बाहर आता है तो आर्मी ऑफिसर उस पर गन तान लेता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि पोल को छोड़कर बाकी सभी टुट्सी कास्ट के हैं। अब वो ऑफिसर पोल को कहता है, ये लो गन और इन सबको शूट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पोल कहता है उसे गन चलाना नहीं आता। पोल उस ऑफिसर को कहता है, ये सब आपके किसी काम के नहीं है, आप पैसे ले लो और इनको छोड़ दो। तो वो हर एक आदमी के बदले में 10,000 फ्रैंक्स मांगता है। पोल उसको 50,000 फ्रैंक्स देता है। इसके बदले में वो पोल की फैमिली को जाने देता है। पोल अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठा देता है। अब पोल अपने पड़ोसियों को भी बचाना चाहता है, इसलिए वो उस ऑफिसर को कहता है कि मैं इन सब के बदले में 1 लाख फ्रैंक्स और दे सकता हूँ। तो वो ऑफिसर मान जाता है। पोल उसे कहता है कि पैसे होटल में हैं, वहां से लाने होंगे। अब कुछ सोल्जर्स के साथ पोल अपने होटल में जाता है और वहां के लॉकर से पैसे निकालकर ऑफिसर को दे देता है। और अब पोल ने एक बार फिर सबको बचा लिया है। अब पोल सबको उसी होटल में ले आता है, यहाँ का वो मैनेजर है। पोल के आते ही होटल का इंचार्ज पोल को इंचार्ज बनाकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं होटल में बहुत सारे विदेशी नागरिक आए हुए हैं। वो सब बहुत डरे हुए हैं और अपने देश जाना चाहते हैं। तो पोल सबको बताता है कि सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, बाहर खतरा है, आपको होटल में ही रहना चाहिए। अब एक फॉरेनर लेडी जिसका नाम आर्कर है, एक एम्बुलेंस में कुछ अनाथ बच्चों को लेकर आती है। ये सब बच्चे टुट्सी कास्ट के हैं। आर्कर पोल को पहले से ही जानती है। आर्कर पोल को बच्चों को रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। होटल में सभी रूम फुल होने की वजह से पोल मना कर देता है, लेकिन फिर वो उनको अपने रूम में रख लेता है। अब जब आर्कर जाने लगती है तो पोल उसे अपनी पत्नी के भाई और उसकी फैमिली की फोटो देकर उन्हें ढूंढकर यहाँ लाने के लिए कहता है। होटल में एक फॉरेनर रिपोर्टर भी रहता है, जिसका नाम है जैक। जैक बाहर हो रहे कत्लेआम को रिकॉर्ड करके लाता है, जिसमें हुतू टुट्सी लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। पोल जब वो वीडियो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को जैक पोल से माफी मांगता है, लेकिन पोल कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने इसको रिकॉर्ड किया ताकि दुनिया देख सके ये कत्लेआम सच है। अब कुछ दिन बाद होटल के बाहर बेल्जियम आर्मी आती है। सबको लगता है कि अब हमें बचाया जाएगा, लेकिन जनरल ओलिवर बताता है कि वो सिर्फ बेल्जियन और कनेडियन नागरिकों को ले जाएंगे, बाकी टुट्सी लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं है।
पोल इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। वो रात को अपनी पत्नी से कहता है, जब तक होटल में नेता आते थे मैं सबका खास था, आज जब मदद चाहिए तो कोई नहीं आया। अब अगली सुबह बस बाहर खड़ी होती है, विदेशी नागरिक रवाना होते हैं। अब कुछ लोग बस की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। बस विदेशी नागरिकों को लेकर वहां से चली जाती है। अब पोल उनको होटल में वापस ले आता है। अब होटल में सिर्फ टुट्सी लोग और पोल ही रह गया है। अब आर्मड आर्मी के सोल्जर्स होटल में आते हैं और पोल को सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। पोल उनसे 10 मिनट का समय मांगता है और होटल के मालिक को फोन करके बताता है कि यहाँ होटल में हुत्तू आर्मी आ गई है और शायद अब ये सबको मार देंगे। होटल में 800 रिफ्यूजी और 200 स्टाफ के लोग हैं। तो होटल का मालिक उसे मदद करने का वादा करता है और फ्रांस के प्रेसिडेंट को फोन करके आर्मी को वहां से हटवा देता है। आर्मी के जाने के बाद पोल होटल के मालिक का शुक्रिया करता है। अगले दिन आर्मड आर्मी का जनरल अगस्टिन होटल में आता है। पोल उसे होटल के बाहर आर्मी लगाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पोल इसके बदले में उसे कुछ पैसे और वाइन्स की बोतल्स देता है। अब होटल में राशन खत्म होता जा रहा है। पोल अपने एक पुराने दोस्त के पास राशन लेने जाता है। जब पोल वापस आता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी उछलने लगती है। कोहरे की वजह से पोल को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो गाड़ी से उतरता है। जब पोल पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि सड़क पर जो उसे लग रहा था पत्थर हैं, वो लाशें थीं। सारा रोड लोगों की लाशों से भरा हुआ था। ये सब देखकर पोल अपने स्टाफ मेंबर को कहता है कि होटल में जाकर किसी को मत बताना हमने रास्ते में क्या देखा था। होटल में जाकर पोल जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही सब लोगों के चेहरे आ रहे थे जिनकी लाशें रोड पर पड़ी थी। अब रात को पोल अपनी पत्नी से कहता है कि शायद अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर दोनों रोने लगते हैं। अब अगले दिन जनरल ओलिवर एक लिस्ट लेकर होटल में आता है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने विदेश में रह रहे अपने किसी रिलेटिव को मदद के लिए फोन किया था। उन्होंने एम्बेसी के जरिए उनके लिए मदद भेजी थी। इस लिस्ट में पोल और उसकी पत्नी का भी नाम है। अब जिनका नाम लिस्ट में है वो लोग ट्रक में चढ़ जाते हैं। जब पोल ट्रक में जाने लगता है तो वो बाहर खड़े अपने पड़ोसियों, स्टाफ और बाकी टुट्सी लोगों को देखता है तो ट्रक से उतर जाता है, क्योंकि पोल ही उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। अब पोल होटल में रुकने का फैसला करता है। पोल की पत्नी ये देखकर रोने लगती है। अब ट्रक होटल से चला जाता है। अब पोल के स्टाफ का एक मेंबर हुत्तू लीडर को बता देता है कि टुट्सी लोग एक ट्रक में जा रहे हैं। हुत्तू लीडर ये खबर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो हुत्तू आर्मी के लोग ट्रक को रास्ते में ही घेर लेते हैं। ये ब्रॉडकास्ट पोल भी रेडियो पर सुन लेता है। पोल बहुत डर जाता है और हुत्तू आर्मी के जनरल अगस्टिन को फोन करता है, पर अगस्टिन मदद करने से मना कर देता है। तो पोल उसे स्कॉच की बोतल्स का लालच देता है, जिससे अगस्टिन मान जाता है। अब दिखाया जाता है कि हुत्तू लोग ट्रक में से लोगों को निकालकर मारने वाले हैं। तभी यहाँ पर आर्मड आर्मी के सोल्जर्स आकर हुत्तू लोगों को वहां से भगा देते हैं। अब ट्रक वापस होटल में आ जाता है। पोल की पत्नी पोल पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है, तुमने हमें मरने के लिए वहां छोड़ दिया। पोल बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। होटल में पोल देखता है लोग स्विमिंग पूल का पानी पी रहे हैं, क्योंकि हुत्तू लोगों ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है। अब जनरल अगस्टिन भी यहाँ आ जाता है और पोल से स्कॉच की बोतल्स मांगता है। पोल उसे पैसे देने लगता है, लेकिन अगस्टिन उनको फेंक देता है और गुस्से में पोल को कहता है, तुमने मुझे झूठ बोला, आगे से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब रात को होटल पर हमला होता है, जिससे पोल समझ जाता है कि अब होटल में रहना इनके लिए सेफ नहीं है। पोल कनेडियन जनरल ओलिवर को कहता है, हमें सबको यहाँ से निकालना होगा। तो ओलिवर कहता है, इतने लोगों को निकालने में 2 दिन लग जाएंगे। पोल कहता है, 2 दिन में तो यहाँ सब मारे जाएंगे, हमें आज ही कुछ करना होगा। अब रात को पोल लॉकर को चेक करता है तो उसे स्कॉच की बोतल्स मिलती है। पोल वो स्कॉच की बोतल्स लेकर अगस्टिन के पास जाता है। अगस्टिन स्कॉच पी लेता है, लेकिन उसकी मदद करने से मना कर देता है और पोल को भी वापस होटल नहीं जाने देता। तो पोल गुस्से में आकर अगस्टिन को कहता है, अमेरिका गवर्नमेंट ने तुम्हें इस वार का जिम्मेदार घोषित कर दिया है। तुमने ही हुत्तू लोगों का साथ देकर टुट्सी लोगों का कत्ल करवाया है। अगस्टिन ऐसा मानने से मना कर देता है। तो पोल कहता है, अगर मैं आज होटल ना पहुंचा तो उसकी ये बात सच साबित हो जाएगी। अब अगस्टिन डर जाता है और पोल को वापस होटल भेज देता है। होटल जाकर पोल देखता है कि हुत्तू लोगों ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है।
लेकिन कनेडियन सोल्जर उनको भगा देते हैं। पोल अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और बच्चे एक बाथटब में छुपे होते हैं। पोल उनको गले से लगा लेता है। अब सुबह जनरल ओलिवर सभी लोगों को ट्रक में भरकर होटल से निकल जाता है। रास्ते में पोल बहुत सारे टुट्सी लोगों को देखता है जिनका अब कोई घर नहीं है। वो सब पैदल चलकर किसी सेफ जगह पर जा रहे हैं। इतने में हुत्तू आर्मी के लोग आ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ट्रक टुट्सी एरिया में दाखिल हो जाता है। आर्मी सोल्जर्स हुत्तू लोगों का मुकाबला करके उन्हें भगा देते हैं। अब ये सब टुट्सी कैंप में आ जाते हैं। पोल की पत्नी सबको फोटो दिखाकर अपने भाई के बारे में पूछती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब हमें आर्कर को दिखाया जाता है जो इसी कैंप में है। उसने उसके भाई की दोनों लड़कियों को पहले ही ढूंढ लिया था। अब पोल अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकलने लगता है तो आर्कर उसे आवाज लगाती है। पोल आर्कर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आर्कर पोल को दोनों लड़कियों के बारे में बताती है तो दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन पोल की पत्नी के भाई और उसकी पत्नी का पता नहीं लगता। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।